हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि ये हिंदी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो आज 86 से करवाने हुए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी होगा पाहुड़ दोहा। तो पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्मू स्वामी चरयू परमचर्यू महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। ऑप्शन होगा ए सिद्ध। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरपा को माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो ऑप्शन डी अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा चौपाई दोहा छंद में चंदायन नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी में की। मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। चंद्रवरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कीर्ति, कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका, अदहमाण की कृति संदेश राशक है, जो कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है तथा अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें प्रमुख खालिक बारी, दो सुखने, मुखरिया, गजल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो ऑप्शन सही होगा वीर और श्रृंगार रस। इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। इसमें कुल 68 छंद का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। इनको 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को इस कृति के एक बार फिर से कर देते हैं इसकी व्याख्या। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचनाकार चंद्रवरदाई है। इनको 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया। पृथ्वीराज रासो सुकी संवाद के रूप में रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो ऑप्शन डी है सरहपाद को। तो इसकी व्याख्या करते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? तो ऑप्शन होगा ई महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया।
महाउपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिलुप्पा, सरहपा, कणहप्पा के दोहे संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? ऑप्शन सी सही है, कबीर में। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर कबीर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इसमें से किसका है? तो रामकुमार वर्मा का है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन रामकुमार वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ऑप्शन बी सही है, कर्नल टाड। इसकी व्याख्या करते हैं। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टाड है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान का विवरण इस प्रकार है। प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक। श्याम प्रमाणिक में है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहन लाल, विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड। अप्रमाणिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, उल्हार मुरारीदीन देवी प्रसाद। अर्ध प्रमाणिक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? ऑप्शन होगा ए, जैन साहित्य का। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहपा आते हैं। इनको राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरहपा की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की व्रजयायन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? तो ऑप्शन डी होगा राहुल वेल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। राहुल वेल शिलांकित रचना है। इसकी रचना रोडा नामक कवि ने की है। यह रचना 10-11वीं शताब्दी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। नख सिख वर्ण की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राहुल वेल से माना जाता है। वर्णा रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, दोहा, कोसों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या करते हैं। दोहा, कोसों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित यह कथन सही नहीं है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो समानता अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोसों के साथ साथ चर्या पद की रचना भी की। ये सभी आदिकालीन साहित्य संबंधित कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन होगा ए, प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी सुमेलित नहीं है। अन्य सुमेलन का सही विवरण है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, पाहुड़ा दोहा, राम सिंह, नेमिनाथ चरयु, हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहा, धनपाल, नेमिनाथ चौपई, विनय चंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। ऑप्शन बी, पुष्पदंत। इसकी व्याख्या करते हैं। जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण, अणय कुमार चरयु। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक एवं उनकी रचना है। लेखक और रचना: स्वयंभू, परम चरयु, धनपाल, भविष्यति कहा, अब्दुल रहमान, संदेश राशक। दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो देवसेन ने की है। दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की। देवसेन ने सन 933 ईस्वी श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार आदि। लेखक रचना: आसगु, चंदन बाला रास, शालिभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास, जिन धर्म सूरी, स्थूली भद्र रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन बी है खंड काव्य। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो ये आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।